अरे अम्मा क्या बताऊं आपको। अली ने उसको तलाक दे दी। क्या? तू सच कह रही है? अरे ये कैसे हो गया और वो भी इतनी जल्दी? हाय मेरी बच्ची, तेरे हाथ तो ठीक है ना? अरे हाँ अम्मा कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा जला था। वो तो मैंने इतना ड्रामा किया उस बात पे कि अली के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने मेरी बच्ची के साथ बुरा किया था ना, यही अंजाम होना चाहिए था। अच्छा मुझे ये बता, रक्षी और अली वो दोनों तेरे साथ कैसे हैं? बिल्कुल सीधे। दोनों माँ बेटे को ना काबू में करके रखा हुआ है आपकी बेटी ने। शाबाश, बस यही हुनर होना चाहिए रिश्तों को काबू में रखने के लिए। अच्छा बात सुन, मैंने ना अली के लिए बात कर ली है, तो कल से उसे ना दुकान पे भेज देना। वाकई आप सच कह रही हैं अम्मा? बिल्कुल। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। झूठ पर झूठ बोलती चलेगी तुम। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पर क्या गुजरे। और तुम सब पूछा था तुमसे, तुम्हारा झूठ। मैंने जो भी किया आपकी मोहब्बत के लिए किया। मैं किसी और के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इसलिए तुमने मुस्कान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी खुशियों का कत्ल कर दिया, मेरी खुशियों का कत्ल कर दिया। क्या मिला ये सब करके? अपनी बदनामी तक करवाई तुमने। अली अरे खुशबू, आ गई तुम। शब्बो खाला कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। ये गाजर का हलवा भिजवाया अम्मा ने, खास आपके लिए बना के। अच्छा, लाओ भाई। ऐसा करो स्पून लेके आओ, साथ में खाते हैं। हाँ मैं भी लेके आती हूँ क्या। ये लें चम्मच। अच्छा बना है बहुत। अच्छा अली वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो। कल अब्बा ने आपको दुकान पे बुलाया है। मुझे दुकान पे? क्यों? खैरियत? जी, मम्मी कह रही थी कि आप
अप्पू के साथ कारोबार संभालेंगे अब। है वाकई? हाँ जी, अम्मा और अब्बा दोनों की यही ख्वाहिश है कि आप उनका कारोबार देखें अब। चलो इसी बात पे तुम भी मुंह मीठा करो। अच्छा है ना? हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है अम्मी ने। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। ये लो अली, गरम गरम चाय पियो। शुक्रिया खाला। तुम भी लो। और बताओ, कैसा रहा पहला दिन? काम समझ में आया? अच्छा था, थोड़ा टाइम लगेगा, सीख जाऊंगा मैं। और खालू ने काफी अच्छी तरह समझा दिया मुझे। मैंने भी खुशबू के अब्बा से यही कहा था कि अपने घर का बच्चा है और आखिर कब तक अपनी माँ और बेबी के पैसों पे गुजारा करेगा। जी खाला, आप सही कह रही हैं। अरे बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बस मैं तो ये चाह रही थी कि तुम्हारा हाथ खुल जाए। आखिर बरादरी में हमारी एक इज्जत है, एक मकाम है, और खुशबू हमारी इकलौती औलाद है। और अब खुशबू का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया है, इसके लिए इतना तो तुम करोगे ही ना। जी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा, वो खुशबू के अब्बा बता रहे थे कि तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी। नहीं, खराब नहीं हुई है, बस कभी चलते चलते बंद हो जाती है। अभी तो दिलवाई थी। जी, कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं चेक करवा लूंगा जाके। ठीक है, तुम चेक करवा लेना, फिर बताना हमें, वरना जिससे ली थी ना उसके मुंह पे मार के आएंगे। जी। अरे ये तुम गरम गरम समोसे तो लो। अरे खुशबू, पूछो ना तुम इसे। लो बेटा। हाँ, आप कुछ खाए ना। आप चाय भी नहीं पिया आपने, चाय पी लें। नहीं खाला, अभी मूड नहीं हो रहा मेरा, फिर कब। थोड़ा सा खा लें कुछ। सब ठीक है। सुंबुल,
मेरी बात सुन रही हो बेटा? बेटा रजा को फोन करो, उसे कहो कि सब भूल जाए। अम्मी, मैं रजा को कॉल नहीं करूंगी। फिर वही जिद पे अड़ी हुई हो बिला वजह। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, ना ही मुझे हर बात पे किसी के सहारे की जरूरत है। तुम्हें कमजोर कौन कह रहा है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अकेली ना रहो। मैं अकेली नहीं हूँ अम्मी, मेरे साथ मेरी होने वाली औलाद है। और उस औलाद का बाप रजा है। उसका हक है पूरा पूरा कि उसे ये बताया जाए कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। इतनी बड़ी बात तुमने अभी तक उसे नहीं बताई, कितनी बुरी बात। और उन्होंने जो मेरे साथ किया उसका क्या? जो उन्होंने किया है ना, उसके बाद तो मैं उनको हरगिज नहीं बताऊंगी। ये बात आप सुन लें। और तुम भी सुन लो, तुम बताओ या ना बताओ, मैं उससे बात जरूर करूंगी, मैं उसे बताऊंगी जरूर। अम्मी, बस एक लफ्ज नहीं। बिला वजह की जिद। अम्मा, क्या जरूरत थी अली से वैसे बात करने की? बेचारा, आज पहला दिन था उसका और तूने उसे शर्मिंदा कर दिया। अरे करना पड़ता है, वरना वो कहीं भूल ना जाए कि काम उसे हमने दिया है, खुद आकर नहीं मिला। अम्मा, वो दामाद है तुम्हारा, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। दामाद है इसलिए कह रही हूँ। मैंने ऐसे बहुत से दामाद देखे हैं जो सिर्फ शुरू में मस्कीन होते हैं और बाद में ऐसा बदलते हैं कि बेटियां रोती रह जाती हैं। और फिर इसका तो पिछला रिकॉर्ड भी खराब है, इसलिए करना जरूरी था। और खुशबू, तू होश के नाखून ले, तू मालकिन है, कोई मुलाजमा नहीं। और हाँ, अपनी सास को भी ना टाइट करके रखना। अरे अम्मा, मेरी सास तो कुछ कहती ही नहीं है, चुप रहती है वो, बल्कि मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। बस ऐसे ही रखना। अगर वो कोई काम करने का कहे ना तो साफ साफ मना कर देना। अगर एक बार तूने किया ना तो सारी जिंदगी करना पड़ेगा। समझ गई। शाबाश। अच्छा चल अम्मा, अब मैं चलती हूँ। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैसा लगा तुम्हें मेरा एनिवर्सरी सरप्राइज? बहुत अच्छा। आई एम सो ग्लैड आई मेट यू। सेम हियर। क्या हुआ? किसका मैसेज है? रजा का मैसेज है, तुमसे बात करना चाहता। नहीं करनी मुझे उससे कोई भी बात। और प्लीज आप उसका नंबर तो ब्लॉक करें। मुस्कान, मेरे ख्याल से तुम्हें उसकी एक दफा बात सुन लेनी चाहिए।
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुन लो, देखो क्या कहता है। मैं थक गई हूँ उसकी फजूल बातें सुन सुन के। मुस्कान क्या हो गया? एक दफा उसकी बात सुन लो, देखो क्या कहता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कॉल आ रही है। मुस्कान, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरे वजूद से भी नफरत करती हो। बस आखिरी बार मेरी बात सुन लो। तुम क्यों बार बार मेरी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रहे हो? मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ माफी बहुत छोटा लफ्ज है। मैंने जो ज्यादती तुम्हारे साथ किया उसका मैं कोई अजाला नहीं कर सकता। मैंने यानी तुम्हारे साथ जितनी ज्यादतियां की हैं उसका मुझे सब पता चल गया। तुम और आशिर सही कहते थे, ये सब मदिया का प्लान था। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे मेरी बहन ने धोखा दिया था। आशिर पर झूठा इल्जाम लगाया सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे नफरत करती थी। उसने ये प्लान किया था ताकि तुम्हें मुझसे अलग कर सके। देर से ही सही, मगर तुम तक सच पहुंच ही गया। मुझे माफ कर दो मुस्कान, मैंने बहुत गलत समझा। माफी उन्हें दी जाती है जिनसे कोई रिश्ता हो, और तुम तो मेरे लिए अजनबी से भी कम। तुम्हारी माफी से कुछ बदलेगा नहीं। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है मैंने तुम्हारी वजह से क्या कुछ सहा है। लोगों की बातें, तरह तरह के तंज, इल्जामात और मेरे किरदार तक भी उंगली उठाई गई है, जबकि मेरा कसूर ही क्या था? यही कि मैं सच के साथ खड़ी रही। तुम्हारी बहन की नफरतें मेरी खुशियों को जलाकर राख कर दी, और तुमने उसकी बातों पर यकीन करके मेरे वजूद को रोंद डाला। जो अजियत तुम्हारी वजह से मेरे वजूद को पहुंची है उसे मैं कभी भूल तो नहीं सकती, और तुम्हें माफ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब जब तुम मुझे याद आओगे मेरे जख्म दोबारा से ताजा हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है that I never hear from you again। तुम मेरी जिंदगी का वो बाब हो जिसे मैं दोबारा पढ़ना ही नहीं चाहती। वैसे मेरे ख्याल से जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा शायद इतना ही कसूर था कि तुमने मोहब्बत कमाई तो सही, लेकिन तुम मोहब्बत का भरम नहीं रख सके। मेरा सिर्फ तुम्हें एक ही मशवरा है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम एक शराब के पीछे भाग रहे हो जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। अपनी जिंदगी पर फोकस करो, रिश्तों की अहमियत को समझो। जो रिश्ते हमारे साथ होते हैं ना, उस वक्त हम उनकी कदर नहीं करते, और जब वो हाथ से निकल जाते हैं फिर हम बैठ के पछताते हैं। तो बेहतर ये है कि जो रिश्ते अब तुम्हारे साथ हैं उनकी कदर करो।
मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। पता नहीं क्यों, लेकिन शायद मैं हमेशा एक इनसिक्योर मदर रही हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि ज़ावियार, जो हमेशा से शादी के अगेंस्ट रहा है, और वो लिटरली तुम्हारे पीछे पागल हो गया, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। हालांकि माँ बाप तो बच्चों की खुशी में खुश होते हैं, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम पैसों की वजह से मेरे बेटे के पीछे आए हो। हालांकि मेरी सोच सरासर गलत थी। अम्मी और ज़ावियार तुम्हारे लिए हमेशा सही सोचते थे। मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई बेटा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आप क्यों माफी मांग रही हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सुबह का मूला घर शाम को आ जाए तो उसे लैला कहते हैं। कह रहा है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अकेली ना रहो। मैं अकेली नहीं हूँ अम्मी, मेरे साथ मेरी होने वाली औलाद है। और उस औलाद का बाप रजा है। उसका हक है पूरा पूरा कि उसे ये बताया जाए कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। इतनी बड़ी बात तुमने अभी तक उसे नहीं बताई, कितनी बुरी बात। मैम, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने सारे पेपर रेडी कर दिए। आप एक नज़र देख लीजिएगा। मैम इसमें बाकी के पेपर्स भी रेडी हैं, जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने पेपर्स तैयार किए हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरा ये काम कर दिया। इट्स आवर प्लेजर मैम। थैंक यू मैम। अब इजाज़त दीजिएगा, और मज़ीद मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइए।
श्योर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, आप जाते हुए जरा जावियार साहब को मेरे पास। श्योर मैम। दिन क्या हुआ था? क्यों मुझे बार बार आशिर और मुस्कान कह रहे हैं कि वो लोग बेकसूर हैं, कि तुम और मदीहा शामिल थी? वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, मेरा यकीन करें। सो पूछा था तुमसे, तुम झूठ। ऐसा मैंने जो भी किया आपकी मोहब्बत के लिए किया। मैं किसी और के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इसलिए तुमने मुस्कान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी खुशखबरी सुन के मर्द का दिल मोम हो जाता है, पिघल जाता है वो। और तुम देखना, ये बच्चा तुम दोनों के रिश्ते को मजबूत कर देगा। खुशबू, बेटा मेरी बात तो सुनो जरा। मैं ये कह रही थी कि बहुत दिन हो गए बेटा, बहू हो तुम इस घर की, कम से कम खाना बनाना तो शुरू करो। मैं नहीं बना सकती, ये सब आप खुद ही देख लें। बेटा मैं कैसे करूं? मुझे सुबह 9 बजे काम पर पहुंचना होता है और वहां मेरे कई काम होते हैं। तो आप काम करती हैं तो इसका क्या मतलब? मैं फारिग होती हूँ, दूसरे काम भी होते हैं यहाँ पे। और खाला माजरत के साथ, मेरी अम्मा ने ना मुझसे ये काम कभी नहीं करवाए, इसीलिए मुझे ये सब काम करना नहीं आता। मदिया भी तो थी, सारे काम करती थी वो इस घर के, उफ नहीं करती थी। इसीलिए वो मदिया थी और मैं खुशबू। और आज के बाद मेरा उससे मवाजना मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरा काम ना करना इतना ही बुरा लगता है ना, तो आप मुझे बता दें, मैं अपनी माँ से कह के ना इस घर में आपको नौकरानी रखवा देती हूँ। लेकिन ये सब काम वाम नहीं होते मुझसे। हेलो अली, तुम अभी के अभी घर वापस आओ। तुम्हारी अम्मा ने मुझे काम ना करने का ताना दिया है और साथ में वो मुझे मदिया के साथ भी मिला रही थी। मैंने तो उनको साफ ही कह दिया कि मेरा और मदिया को कोई मवाजना मत कीजिएगा। कहती है मदिया पूरा दिन काम करती थी, तुम यहाँ पे काम नहीं करती।
मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। मैं काम नहीं करूंगी अली। तुम अभी जहाँ पे भी हो अभी घर वापस आओ। और काम, अगर इतना ही मसला है ना काम करने से, तो मैं अपनी अम्मा के घर चली जाती हूँ। मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, अभी वापस आओ तुम। यस। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। आपने बुलाया था मुझे? हाँ, ये लो। ये क्या है मॉम? देखो, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस तुम्हारे और उस्मान के नाम ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन मॉम, अचानक इसकी क्या जरूरत थी? मैं ये चाहती थी कि ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। और ये भी देखो। ये क्या है मॉम? तुम चाहते थे ना कि उस्मान के साथ मुस्कान भी ऑफिस ज्वाइन करे। क्या वाकई मॉम मुस्कान ऑफिस ज्वाइन कर सकती है? हाँ, ये उसी के पेपर्स हैं। वो ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। ये तो बहुत खुशी की खबर है मॉम। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाके मुस्कान को बताता हूँ। बल्कि ऐसा करें ना, आप भी साथ चलें। नहीं बेटा, तुम जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा और मुस्कान का मोमेंट है। मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगी तुम लोगों को। मॉम, आपने वाकई मुझे खुश कर दिया है। आपने मुस्कान को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। ज़ावियार, बेटा मैं तुम्हारी खुशी की खातिर सब कुछ कर सकती हूँ। और फिर जबकि सारा सच सामने भी आ गया है। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। बेटा बच्चा। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। नाउ आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी। मुस्कान देख के बहुत खुश होगी। लेट्स सेलिब्रेट। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। आर यू हैप्पी? बहुत ज्यादा खुश, उससे ज्यादा तो मुस्कान खुश होगी। अम्मा, तुझे क्या जरूरत थी उसे बोलने की? भला मैंने ऐसा क्या बुरा कह दिया? घर के काम काज के लिए तो कहा है। अरे सारा सारा दिन कमरे में घुसी पड़ी रहती है, बाहर तक नहीं निकलती। तो तू उसे मत बोला करना। क्यों नहीं बोलूं मैं? मदिया भी तो थी, सारे घर का काम करती थी, हर चीज की देखभाल करती थी। और कुछ भी हो, उसके होने से ना मुझे बहुत सुकून था, आराम था कम से कम मेरे काम में। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। पहले तू उसे 100 बातें सुनाती थी, अब इसे बोलना शुरू कर दिया। मैंने ऐसा क्या कह दिया बेटा? मैं तो सिर्फ तुझे समझा रही थी। बस अम्मा, अब मत जिक्र करना मदिया का खुशबू के आगे। काश तूने नाम ले लिया, आइंदा से मैं ना सुनूं। मैंने ऐसा क्या बुरा कह दिया बेटा? मैं तो घर देख रही हूँ, सब देखभाल कर रही हूँ। मैं किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी कर रही हूँ। देख अम्मा, मुझे आज ये जो सब कुछ मिला है ना, ये खुशबू की वजह से ही है। दुकान, पैसा, इज्जत, तुझे और क्या चाहिए? बस
अब आइंदा से दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुझे इतनी जरूरत है ना तो तू अपने लिए कोई काम करने वाली रख ले। रुक बेटा, 2 पल माँ के पास भी बैठ जा। तूने तो मुझे छोड़ ही दिया। खुशबू को चाट खानी है, मुझे लेके जाना है उसे। आप एक औरत होके एक औरत के ऊपर क्यों जुल्म कर रही हैं? अरे भाई, मैंने कौन सा तुम पे जुल्म कर दिया बेटा? मैं इतना ही तो कह रही हूँ ना कि अपना सामान उठाओ, यहाँ से जाओ। हाँ देखो भाई, किसी को अपनी जिंदगी बेहतर करनी होती है ना, तो उसको हक है कि वो ऐसा कर सकता है। तो इसमें हमने क्या बुरा किया? तो आपको कुछ गलत नहीं लग रहा इसमें? देखो भाई, अगर मेरे बेटे की तरक्की के लिए उसको 2 शादियां करनी पड़ रही हैं, कल को अगर मुझे 4 शादियां करानी पड़ी ना, मैं वो भी करूँगी। आवाज ना निकले। आंखों की चीज घर में ही पड़ी थी, मुझे तो आइडिया नहीं था इसका। कोई काम, तुझे मुंह दिखाई में देने के लिए पैसे चाहिए थे ना, जा इसको जाके भेज दे और दे दे गिफ्ट। जा। चलो पासवर्ड बताओ इसका। मैं नहीं बताऊंगी। बताती है तू एक। जा, जाके मेरी बहू के लिए नाश्ता बनाओ। उससे पूछो कि वो क्या खाएगी। मैं पूछूंगी? नहीं, कोई और रखा है मैंने पूछने के लिए। जाहिर सी बात है तुम ही पूछोगी ना। सारा दिन घर बैठे मुंह बनाती रहेंगी, काम कह दो तो मौत आ जाएगी, अपने आप को मलका समझ बैठेंगी।